सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा भैया मुखर का विलोम क्या होगा। यूपीपीसीएस मेंस 2017 पुनर्परीक्षा में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए कह रहा मोक्ष का पर्याय विलोम क्या होता है, बोलो सर मोक्ष का बंधन होता है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ठीक है। मूक का क्या होता है, बोलो सर मूक का वाचाल होता है, और मोम यहां पे मोम का पत्थर कर दीजिएगा। बचा कौन सा साहब, बचा आपका कौन सा, बोले सर बचा हमारा ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको हम कहते हैं क्या, कहेंगे सर मुखर का मौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुड आफ्टरनून जी कुलदीप जी, स्वागत है आपका। क्वेश्चन कह रहा मूक का विलोम क्या होगा, यहां क्या था मुखर का, अच्छा मूक का, तो मूक का मैंने बताया अल्पभाषी का क्या हो जाएगा, बोलो सर अल्पभाषी का बहुभाषी कर दीजिएगा, क्या कहेंगे बहुभाषी हो जाएगा, ठीक है। मृदुभाषी का क्या हो जाएगा, बोलो सर कटुभाषी होगा। यूपीपीसीएस प्री 2014, यूपीपीसीएस मेंस 1999 2005, यूपी लोअर सब मेंस 2003 में पूछा गया है। और मूक का क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था वाचाल होता है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विपन्न का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएगा भैया विपन्न का विलोम क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपसे पूछे विपदा का क्या हो जाएगा, तो बोलो सर संपदा हो जाएगा। विपदा का क्या हो जाएगा, बोलो सर संपदा, ठीक है। उत्पन्न का क्या होगा, कहेंगे सर उत्पन्न हो रही है कोई चीज, तो यहां पे उत्पन्न कर देंगे। विपद का क्या हो जाएगा, बोलो सर विपद का संपद हो जाएगा। बचा कौन सा साहब, बोले सर बचा आपका संपन्न, तो विपन्न का क्या होता है, बोले सर विपन्न का संपन्न होता है, बी वाला आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस 2022 में आपका क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, भीड़ आएगी परेशान मत हो। महत्ता का विलोम क्या होगा बताएगा। महत्ता किसे कहते हैं, जो महान का जो है आपका भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं, महत्ता हो गई। तो महत्ता का वैसे विलोम क्या होगा, बोले सर वैसे तो विलोम इसका बन जाएगा क्षुद्रता। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसका विलोम क्षुद्रता बन जाएगा, ध्यान रखिएगा क्षुद्रता, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्षुद्रता नहीं दिया हुआ है, संपूर्णता दिया हुआ है, और कौन सा लघुता है, दीर्घता है, ममता है। तो यहाँ पे ममता का क्या कर देंगे, तो ममता का आप द्वेष कर सकते हो, ममता मतलब भाई मोह है, द्वेष मतलब दुश्मनी है। संपूर्णता का क्या हो जाएगा, बोले सर असंपूर्णता हो जाएगा। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर असंपूर्णता कर देंगे, असंपूर्णता। उसके बाद कौन सा बचा, बोले सर उसके बाद बचा लघुता। तो यहाँ पे महत्ता का क्या हो जाएगा, बोले सर महत्ता का दीर्घ लघुता हो जाएगा, और दीर्घता का भी क्या हो जाएगा, लघुता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, स्तुत्य का विलोम क्या होगा जरा बताइएगा। वंदन होगा, निंद होगा, निंदा होगा, या वंद्य होगा, कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से। अब देखो वंद्य का क्या हो जाएगा, बोलो सर अवंद्य हो जाएगा, अवंद्य ऐसे लिख देंगे, अवंद्य, ठीक है। उसके बाद कह रहा निंदा का क्या हो जाएगा, तो निंदा का प्रशंसा हो जाएगा भैया, प्रशंसा, ठीक है। या फिर आप स्तुति कर दोगे, स्तुति। अच्छा, स्तुति का मतलब होता है स्तुति करने योग्य, और निंद का मतलब होता है निंदा करने योग्य। तो आंसर कौन सा बनेगा, बोलो सर आंसर आपका बी वाला क्या बन जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर। वंदन का क्या कर देंगे, बोलो सर वंदन का अवंदन कर देंगे। वंदन का क्या करेंगे, बोलो सर वंदन का अवंदन कर देंगे। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और सबको बता दीजिएगा सेशन आपका स्टार्ट हो गया है। आंसर बी वाला हो गया। क्वेश्चन करा सद्भाव का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। दुर्भाव, स्वभाव, निर्भाव या प्रतिभाव। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। स्वभाव का क्या हो जाएगा, बोलो सर स्वभाव का अस्वभाव या कुस्वभाव कर दीजिएगा, अस्वभाव, ठीक है। बचा कौन सा, सद्भाव, सद्भाव मतलब अच्छा भाव, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर दुर्भाव, दुर्भाव का मतलब बुरा भाव। आंसर कौन सा हो गया, बोलो सर ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है विरल का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। सरल का विलोम क्या होता है, बोलो सर सरल का विलोम कठिन होता है। सरल का विलोम क्या होता है, बोलो सर जटिल होता है। सरल का विलोम क्या होता है, बोलो सर कुटिल होता है। ये तीन विलोम किसके हो गए, बोलो सर सरल के। कहां पूछा गया, यूपीपीएससी मेंस 2022 में। उसके बाद कह रहा है सबल का क्या हो जाएगा, बोलो सर निर्बल कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर दोगे, निर्बल कर दोगे, दुर्बल कर दोगे, दुर्बल, ठीक है, या अबल भी कर सकते हो, अबल। अब कौन सा बचा, बोलो सर विरल का मतलब होता है विरल, विरल अलग अलग, दूर दूर। सघन का मतलब होता है घना। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्लियर सर जी, टेलीग्राम ही, अच्छा शेयर कैसे करूं, मत करो फिर पढ़ते रहो। कह रहा शीर्ष का विलोम क्या होगा, नख है, सिख है, तल है, उष्ण है, बताएंगे। तो उष्ण का क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। नख का क्या होता है, बोलो सर नख का सिख होता है। नख का क्या होता है, बोलो सर नख का सिख होता है। बचा कौन सा, तल। क्या तल होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, स्पीड में आंसर करेंगे भैया। कौन सा बचा, बोलो सर बचा तल। तो आंसर कौन सा हो गया, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर
सी वाला राइट हो गया। बोलो क्लियर। नेक्स्ट देखिए, समष्टि का विलोम क्या होता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको 10-15 स्टार दे देना। यूपी आरओ प्री 2016 में पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया, यूपी पीसीएस आपका 2014 में पूछा गया, उसके बाद यूपी पीसीएस आपका मेंस 2017 पुनर्परीक्षा में पूछा गया। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विशिष्ट का विलोम क्या होता है। बोलो सर विशिष्ट का विलोम साधारण होता है। क्या होगा। बोलो सर साधारण हो जाएगा। शिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा। बोलो सर शिष्ट का विलोम अशिष्ट हो जाएगा। और पुष्टि का विलोम क्या हो जाएगा। अपुष्टि हो जाएगा। बचा कौन सा साहब। बचा आपका व्यष्टि। तो समष्टि का विलोम क्या होता है। एकत्र करना। व्यष्टि का विलोम क्या होता है। अलग अलग कर देना। शेयर नहीं करोगे क्लास को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपराधी का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है। तो यूपी पीसीएस में 2022 में पूछा गया आपका 2022 में। कह रहा अपराधी का विलोम क्या होगा बताएगा। दुराचार का क्या हो जाएगा। बोलो सर दुराचार का सदाचार कर दीजिए। ठीक है। सज्जन का क्या कर देंगे। बोलो सर सज्जन का दुर्जन कर दीजिएगा। अब बचा कौन सा। निरपराधी और निरपराध। तो अपराधी का विलोम क्या होगा, कौन कौन बता रहा है। काजल कश्यप जी बी आंसर कर रही हैं। कितने लोग बी के साथ एक बार हाथ उठाएंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी। आदर्श पांडे जी निरपराध लिख रहे हैं। प्रीति यादव जी भी बी कर रही हैं। एक बार सभी लोग जोरदार कमेंट करिएगा। कमेंट थोड़ा सा प्लीज स्पीड में किया करिए। ठीक है। मेरे क्वेश्चन के साथ चलिए। जैसे ही क्वेश्चन आए तुरंत कमेंट मारिए वहां से उड़ा के। अब देखो कभी भी आपसे पूछे कि दोषी का विलोम क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। अगर आपसे कभी भी पूछे कि भैया दोषी का विलोम क्या होगा, तो आप क्या बोलते हो। निर्दोषी नहीं कहते हो, आप क्या कहते हो। निर्दोष होता है। इसी तरह से ये विलोम है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे अपराधी का विलोम क्या होगा। निरपराधी गलत वर्तनी क्या होता है। निरपराध होता है, याद रखिएगा। तो कभी भी निरपराधी को सही मत करिएगा। निरपराधी वर्तनी के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। निरपराध आपका सही होता है। जैसे निर्दोषी गलत है, निर्दोष सही होता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बताइएगा। इसमें से कौन सा अशुद्ध है। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सभी लोग स्पीड में। ठीक है। कह रहा उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था। हम सबकी स्थितियां एक जैसी हैं। स्पीड में आंसर कर दो भैया। क्या कह रहा है। हम सबकी स्थितियां एक जैसी हैं। वाक्य क्या है, सही है। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था। वाक्य क्या है, सही है। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। वाक्य क्या है, सही है। लेकिन गलती कहां पे है, तो आप देख रहे होंगे। कह रहा सर्वत्र मानकीकरण करना होगा, होना चाहिए। पहली बात तो सर्वत्र मानकीकरण होना चाहिए। तो यहाँ पे करना नहीं आएगा, केवल करना आएगा। तो यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया शुद्ध वाक्य बताना है आपको, कौन सा होगा। इस प्रकार वह अनेक प्रकार के बहाने बनाने लगा। यह चीज आप अपने हाथ से उन्हें दीजिए। उसकी आवाज कानों में सुनाई पड़ी और आप अपने मन में सोचे। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। अब देखो उसकी आवाज सुनाई पड़ी, अगर आप कह दोगे उसकी आवाज सुनाई पड़ी तो कहां, कानों में ही सुनाई पड़ी होगी। अंडरस्टूड है। तो यहां पे कानों नहीं लिखेंगे, उसकी आवाज सुनाई पड़ी ये लिख देंगे। आप मन में सोचें ये कह देंगे। इस प्रकार वह अनेक प्रकार के, यहां भी प्रकार, इस प्रकार वह अनेक बहाने बनाने लगा। ये हटा दो, प्रकार हटा दो। बचा कौन सा साहब। बोले सर बचा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध वाक्य का चयन करें और बताएं शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। उसका कद मुझसे बड़ा है। जो लोग अंदर आना चाहते थे वे आ सकते हैं। वह पानी से पौधे को सींचता है। चलिए इसमें कौन सा होगा जरा बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखो समझिएगा, यहां कह रहा वह पानी से, अरे भाई पौधे पानी से सींचे जाते हैं तो पानी अंडरस्टूड है। यहां पे वह पौधे सींचता है, ये बात क्या हो जाएगी, बोलो सर सही हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, उसके बाद कह रहा है कि जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। ये सही है आपका। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, सभी लिख दिया तो वर्गों के लोग, सभी वर्गों के आएगा यहां पे। मतलब अगर इसको मैं काट दूं तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे वर्गों के लोग लिखेंगे, वर्गों के लोग। ठीक है। उसके बाद कह रहा उसका कद मुझसे बड़ा है। उसका कद मेरे कद से बड़ा है। क्या बोलेंगे, उसका कद मेरे कद से बड़ा है, ये लिख देंगे। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा। व्याकरण, यही टॉपिक ससुरा गलत होता है।
व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताइएगा। वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, सभी छात्रों में सोहन श्रेष्ठ है, सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। अब देखो ये यहां पे वाक्य सही हो गया, सभी छात्रों में सोहन श्रेष्ठ है, ये भी वाक्य सही है। वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये भी वाक्य सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे देखिएगा और ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं, यहां पे क्या होना चाहिए, मैं, और मैं कैसे लिखा जाता है, बोलो सर मैं ऐसे लिखा जाता है, अर्थात बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। इनमें से किस विकल्प में वर्तनी या व्याकरण संबंधी अशुद्धि नहीं है, मतलब शुद्ध पूछ रहा है। वह अजमेर से वापस लौटा, जहां भी वापस के साथ लौटा हो काट देना, वह अजमेर से लौट आया या वापस आया, एक कोई काट दो। 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं, शताब्दी गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे, बोलो सर शताब्दी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है, रमेश को सब कोई जानता है, रमेश को सब जानते हैं, रमेश को सब जानते हैं, ये लिख देंगे। फिर सही कौन सा हुआ, बोलो सर दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है, सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यही आपका शुद्ध है। बोलो क्लियर सभी को। हाँ कह रहा शुद्ध, क्या पूछा, अशुद्ध नहीं है, अशुद्धि नहीं है, इसका मतलब आपसे पूछा है कि जो शुद्ध वाक्य है वो बताइएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखेंगे अगला कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यहां देखो साफ साफ पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध है। आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं, तुम और वह खेलेंगे। बताइएगा आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया, जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर कर सकते हो इसका, बस थोड़ा स्पीड बढ़ानी होगी आपको। वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, सही है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, सही है। मैं, तुम और वह खेलेंगे, ये भी सही है, ठीक है। अब गलत कौन सा है, बोलो सर ये। अब आप कहोगे सर गलत तो ये है, लेकिन कहां पे गलत है जरा ये बताइएगा। तो आपने कहा आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, अगर इसको काट के हम लिख दें कि हमने मिलकर उसकी सहायता की तो कैसा रहेगा, सही रहेगा। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, ए वाला राइट हो गया, यही क्या है, अशुद्ध है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताइएगा। वह क्रोध में भरकर बोला, वहां बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी है, मतलब खरीदी। दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ रहे थे। देखो समझो, दोनों भाई परस्पर का मतलब क्या होता है, आपस में, तो यहां से आपस में हटा दो, दोनों भाई परस्पर लड़ रहे थे, वाक्य सही। वहां बहुत से लोग बेहाल पड़े थे, बेहाल का मतलब हो गया बेहाल, हाल मतलब दशा। वह क्रोध में भरकर बोला, नहीं वह क्रोध से बोला, ठीक है, वह क्रोध से बोला, ऐसे लिख देंगे। सही कौन सा फिर बचा, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी है, आपका बी वाला राइट हो जाएगा। आरओ का पेपर देने जा रहे हो, हलवा नहीं मिलेगा आपको, हलवा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ हलवा मिला था, जो ये वाला एग्जाम हुआ था इसमें हलवा मिला था, लेकिन अब आप कहो कि री एग्जाम में आपको हलवा मिल जाए, नहीं मिलेगा। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताएंगे कौन सा होगा, कमेंट करिएगा। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, विद्यालय बंद होने की संभावना है, 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो, सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। आपको बताना इसमें से गलत कौन सा है, अशुद्ध आपको बताना, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करिएगा स्पीड में, जल्दी जल्दी आंसर कर दो भैया जितने लोग हो। हाँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ ना यार, कैसे स्लोली स्लोली चल रहे हो। चलिए अच्छा, अगला देखिए, अब देखिएगा सैनिकों, क्या कह रहा है, सैनिकों को कष्ट सहने पड़ते हैं, वाक्य सही है। 4 आदमियों की बैठने की व्यवस्था करो, ये भी सही है। विद्यालय बंद होने की संभावना है, ये भी सही है। गलती कहां पे, बोलो सर यहाँ पे। अब आप कहोगे सर गलती क्या है, ये तो बताओ। तो गलती है प्यार, प्रेम का मूल्य मापा के स्थान पे अगर आका कर दोगे, क्योंकि मूल्य आका जाता है, तो प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ए वाला जो आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। यूपी आरओ स्पेशल मेंस 2010 में आपका क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग स्पीड में। अच्छा एज नहीं थी आरओ के लिए, कोई बात नहीं, अब हो जाएगी।
कैसे क्वेश्चन है ये, आरती ठाकुर जी कह रही है। आरती इस बार कांस्टेबल अगर आप दे रहे हो उसमें भी ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, जो वाक्य शुद्धि वाले होंगे, और अगर एसआई दे रही हो तो एसआई में भी इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, और अगर आप जूनियर असिस्टेंट वगैरह दे रहे हो तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कह रहा है पति पत्नी के झगड़े का हेतु के स्थान पे अगर हम लिख दे कारण क्या है, क्या चलेगा या नहीं चलेगा, दौड़ेगा। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये बात आपकी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। अर्थात आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बोलो सर सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। ये आपका प्री 2022 में पूछा गया, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया है। क्या कह रहा है भैया, लब्ध प्रतिष्ठ कैसे लिखना है आपको, लब्ध प्रतिष्ठ। मैंने क्या बोला, मैंने कहा लब्ध लिखो पहले, लब्ध, और उसके बाद लिख दो प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ। देखो कहीं पे ऐसे लिखा है क्या, लब्ध प्रतिष्ठ, बोले सर लिखा है। आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो सर बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सही स्थानापन्न शब्द नहीं है। अब ये वाक्यांश से क्वेश्चन आ गया आपका, अच्छा 20 क्वेश्चन निपट गए, अब ये वाक्यांश से क्वेश्चन आ गया। जो आज तक से संबंधित है आधुनिक, जड़ से नष्ट करने की क्रिया उन्मूलन, हास्य व्यंग से पूर्ण नाटक रूप प्रहसन, आकाश में असंख्य तारों का पुंज निहारिका कहलाता है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, आकाश में असंख्य तारों का पुंज निहारिका कहलाता है, बोलो सर एकदम सही। हास्य व्यंग से पूर्ण नाटक रूप प्रहसन कहलाता है, बोलो सर सही है। जड़ से नष्ट करने की क्रिया मतलब उखाड़ने की क्रिया को उन्मूलन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जो आज से संबंधित है, आज तक से संबंधित है, उसके लिए एक शब्द बताइएगा क्या होगा, जो आज तक से संबंधित है। तो वो क्या बोलेंगे, जो आज तक से संबंधित है उसको आद्यतन कहा जाता है, आद्यतन बोला जाता है, याद रखिएगा, आधुनिक नहीं बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर, तो एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगला देखिएगा, किंवदंती का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। जो बात लोगों द्वारा कही जाती है, जो बात परंपरा से प्रचलित हो, क्या कहा इसका पता ना हो, जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता ना हो। तो किंवदंती बेसिकली किसे कहते हैं, ऐसी बात जो आपने बार बार सुनी हो। ठीक है, एक बात को बार बार सुनना, इसे क्या बोलते हैं, सर किंवदंती कहा जाता है। अर्थात जो बात लोगों द्वारा सुनी हो, जो बात परंपरा से चली आ रही हो, उसे क्या बोलते हैं सर, उसे किंवदंती बोलते हैं। ठीक है, जो बात आपने लोगों द्वारा सुनी हो, बार बार सुनी हो, तो यहां पे ए वाला आंसर होगा। जो परंपरा से प्रचलित हो वो नहीं, जो बात लोगों द्वारा कही जाती है या जो बात आप लगातार सुनते आ रहे हो। ठीक है, तो यहां पे ए को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। जो बात परंपरा से प्रचलित हो ये नहीं बोलेंगे, जो बात परंपरा से आप सुनते आ रहे हैं ऐसे कह दीजिएगा। तो सुनना जरूरी, जो बात लोगों द्वारा कही जाती है उसको किंवदंती कहा जाता है, याद रखिएगा। बोलेंगे एक बार, क्लियर हुआ। अगला देखिएगा, मानसिक भाव छिपाना क्या कहलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, मानसिक भाव छिपाना क्या कहलाता है। असूया बोलेंगे, असूया का मतलब क्या होता है, बोलो सर असूया का मतलब होता है कि किसी के गुणों में भी क्या करना, गुणों में भी दोष निकालना असूया कहलाता है। ठीक है, अमर्ष का मतलब क्या होता है, अमर्ष का मतलब होता है क्रोध या गुस्सा कह सकते हैं आप। अक्षधूर्त का मतलब क्या होता है, तो बोले सर जो पासे का खेल होता है, पासे के खेल में निपुण व्यक्ति जो होता है उसे अक्षधूर्त कहा जाता है। जैसे शकुनी था, शकुनी को अक्षधूर्त बोला जाता था। और अवहिंता का मतलब क्या होता है, मानसिक भाव छिपाना क्या कहलाता है, अवहिंता कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया घूमने फिरने वाला जो साधु होता है उसे क्या कहते हैं, योगी, तपस्वी, श्रमण। तो तपस्वी का मतलब क्या होता है, तपस्या करने वाला। योगी का मतलब क्या होता है, बुलडोजर चलाने वाला, मतलब योग करने वाला। अब यूपी वाले जो योगी हैं उन्हें तो भैया बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो यहाँ पे परिव्राजक का मतलब क्या होता है, ऐसा साधु जो घूम फिरकर अपनी जीविका यापन करता है, अपनी जीविका चलाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे परिव्राजक कहा जाता है, याद रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं, जिससे रोए आ जाए, जिसको बूजबम कहा जाता है। अब यहां कह रहा है लोमहर्षक हो गया, हृदय विदारक हो गया, भयाक्रांत कह गया, अलौकिक हो गया। अलौकिक का मतलब क्या होता है, जो इस लोक का ना हो, क्या बोलेंगे,
जो इस लोक से संबंधित ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अलौकिक कहते हैं। भयाक्रांत मतलब डर का आघात हुआ हो जिसपे। और कह रहा हृदय विदारक, जिसके हृदय में भाई हृदय को चोट पहुंची हो। यहां लोमहर्षक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कहीं से लोमहर्षक। लोमहर्षक का मतलब क्या होता है? ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोंगटे खड़े हो जाए। किस किस को आज का क्वेश्चन टफ लग रहा है? इजी है यार। कह रहा वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। परती, कछार, बीहड़ या ऊसर। देखिए परती किसे कहा जाता है? खेत फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए छोड़ दी गई जो भूमि होती है उसे परती कहते हैं। लेकिन ऊसर किसे कहा जाता है? लवणता के कारण जहां कुछ भी उत्पन्न ना हो ऊसर कहते हैं। और इसी का विलोम क्या होता है? बोलो सर, उर्वर होता है या उर्वरा होता है। चलिए अगला देखिएगा। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? बताइएगा। जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर ना जाता हो उसे कूपमंडूक कहते हैं। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो उसे पूर्ण काम कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य हो विश्वस्त। जो कम खर्च करता हो अपव्ययी कहते हैं। एकदम आसान है यार, एकदम आसान है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर ना जाता हो। कूपमंडूक किसे कहा जाता है? कुएं का मेंढक, जिसका ज्ञान कैसा है? सीमित है। मतलब ये बात क्या है? सही है। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो पूर्ण काम कहते हैं। बोलो सर एकदम सही है। उसके बाद कह रहा है जो विश्वास करने योग्य है उसे विश्वस्त कहा जाता है। लेकिन अपव्ययी किसे कहा जाता है? तो अपव्ययी कहा जाता है भैया फिजूल खर्च करने वाला। क्या बोलेंगे? फिजूल खर्च करने वाला। जो अपने पिताजी के पैसे क्या करता है? उड़ाता हो। ठीक है ना। वह जो कम खर्च करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे भैया मितव्ययी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? मितव्ययी कहा जाता है जो कम खर्च करता है। तो डी वाला जो आंसर बनेगा वो आपका राइट बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, जो जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो, जिसने आप लोगों जैसे पुत्र को जन्म दिया हो। आज अपने लेवल का पता चल गया हमें। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करो। वीरांगना बोलेंगे। वीरांगना किसे कहते हैं? बोलो सर वीर स्त्री को क्या कहते हैं? जो वीर स्त्री है, वीर स्त्री को वीरांगना कहते हैं। पुत्रवती, वीर प्रसू, वीर बहू। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर वीर प्रसू बोलते हैं। जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो ऐसी माता को वीर प्रसू कहा जाता है। क्लियर? अगला देखेंगे। जो इंद्रियों की पहुंच के बाहर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये तो आसान है, कई बार पढ़ा होगा। अतीन्द्रिय होगा, जितेंद्रिय होगा, इंद्रिया गोचर होगा या इंद्रिय निग्रह होगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। तो यहां पे क्या करेंगे? एक बिंदी और लगा दीजिएगा ऐसे करके। अब बताओ आंसर। जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, थोड़ा सा स्पीड में चलो, स्लोली स्लोली मत चलना। अब देखो जितेंद्रिय का मतलब क्या होता है? बोलो सर जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो। क्या बोलेंगे? जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो उसे क्या कहते हैं? उसे जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है। अतीन्द्रिय का मतलब क्या होता है? अतीन्द्रिय का मतलब होता है जो इंद्रियों की, जो ज्ञानेंद्रियों अर्थात इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? इसे इंद्रियातीत भी बोलते हैं। इंद्रियातीत भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये भी कह सकते हो। मतलब इंद्रियों की पहुंच से बाहर, परे। सर जी जब क्वेश्चन आसान लगता है आंसर देते वजह पता नहीं क्या बोल रहे हो, फिर से लिखो। अच्छा वीएम भाई साहब फिर से लिखो। हर काम में देर करने वाले को क्या कहा जाता है? बताइएगा। दीर्घसूत्री, विलंबी, दीर्घदर्शी या दूरदर्शी। तो हर काम में जो देर लगाता है, आवश्यकता से अधिक जो देर लगाता है उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसे दीर्घसूत्री कहा जाता है। मतलब आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा करपट शब्द का तद्भव क्या होगा? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग स्पीड में। यहां पे आ गई बात तद्भव और तत्सम की। जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भैया। कह रहा करपट का विलोम सॉरी तद्भव क्या होगा? यहाँ पे कतरना होगा, कपाट होगा, कपड़ा या कपट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो सर करपट कपड़ा को कहा जाता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। यूपी आरओ प्री 2014 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? कर्म, विद्या, दधि, भात, मत्स्य, मृग, ज्ञान और क्षेत्र। कह रहा कौन सा तत्सम? दोनों तरफ तत्सम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कर्म तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? बोलो सर कर्म हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे दधि क्या है? तत्सम है, आपने कह दिया। इसका तद्भव क्या होगा? बोलो सर दही हो जाएगा।
आपने कहा मत्स्य का क्या हो जाएगा, बोलो सर मछली हो जाएगा। ठीक है, मृग का क्या होगा, मृग, मृग हिरण बोलते हैं बेसिकली मृग को। ज्ञान का क्या होगा, बोलो सर जान हो जाएगा। जान वो वाली जान नहीं, जान मतलब जानना। क्षेत्र का क्या होगा, बोलो सर खेत हो जाएगा। हालांकि मृग भी क्या है, तत्सम शब्द है आपका। बचा कौन सा, भात। यहाँ पे ये जो भात शब्द दिया है, दधि तो ठीक है, हो गया, ठीक है, ये क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव लिख दिया मैंने। लेकिन ये जो भात शब्द दिया है ये क्या है, बोल सर ये तत्सम नहीं है, देशज शब्द है आपका। तो यहाँ पे बी वाला आंसर आपका क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, आपको बताना है। अब इसमें दोनों में तत्सम होना चाहिए, एक ऐसा होगा जो तत्सम नहीं है। स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तृण है, दंड है, वत्स है, परख है, कपाट है, एकादश है और राजपुत्र है, सूकर है। अब देखो तृण का क्या होता है, बोल सर तृण का तिकना, तिनका, तद्भव लिख रहा हूं मैं। दंड का डंडा, दंड का क्या हो जाएगा, दंड का डंडा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा वत्स का क्या हो जाएगा, बच्चा होगा। ठीक है, कपाट का क्या हो जाएगा, किवाड़ हो जाएगा, किवाड़। एकादश का क्या होगा, इसको 11 को बोलते हैं, 11 को एकादश बोलते हैं। सूकर का क्या होगा, तद्भव सुअर हो जाएगा। और राजपुत्र का क्या हो जाएगा, राजपूत हो जाएगा, राजपूत। ठीक है, बचा कौन सा आपका, तो बचा भैया ये वाला वत्स और परख। तो वत्स जो है वो तो तत्सम है, लेकिन ये जो परख शब्द दिया है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, बोलो सर इसका तत्सम परीक्षा होता है, परीक्षा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला राइट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। बोलो क्लियर। तो हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर पोस्टमार्टम होगा। अगला देखिएगा, चूरन शब्द, चूरन जो है वो कौन मतलब चूरन का तत्सम क्या होगा। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो चूरन शब्द है वैसे अर्ध तत्सम है। कैसा है ये, अर्ध तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। चूरन को बेसिकली अर्ध तत्सम कहते हैं। अर्ध तत्सम मतलब जो प्राकृत भाषा में, मतलब ऊपर से बिगड़ते हुए आया वैदिक संस्कृत से और प्राकृत भाषा में आकर के चूरन बन गया, चूर्ण से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अर्ध तत्सम हो गया। जैसे अगिन लिख के आता है, ये भी अर्ध तत्सम है आपका। तो यहाँ पे जो चूर्ण शब्द दिया है, कहाँ दिया है, बोलो सर ये चूर्ण शब्द क्या हो गया, बोलो सर चूर्ण शब्द आपका तत्सम शब्द हो गया, पहली बात। अच्छा, चौर क्या है, तद्भव है, सॉरी तत्सम है आपका, इसका तद्भव क्या होगा, बोलो सर चोर हो जाएगा। चर्म क्या है, तत्सम शब्द है आपका, इसका क्या हो जाएगा, चर्म का क्या बोलते हैं आपका, चाम लिख देंगे, या तो चाम लिखेंगे या चर्म को चमड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, चक्षु। चक्षु किसे, चख को बोलते हैं, इसका तद्भव चख हो जाएगा। ये भी आंख का ही पर्यायवाची। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताइएगा। गुरुजी ये क्लास 9 बजे क्यों करते हैं, ये किस एग्जाम के लिए क्लास है, रजनी कंप्यूटर जी, ये आरओ के लिए, यूपी आरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, जो सचिवालय में पोस्टिंग होती है जिनकी, यूपीपीएससी के थ्रू निकलती है, ये उनकी क्लास चल रही है। कौन तत्सम शब्द नहीं है जरा बताइएगा। इंदु है, दिनेश है, मनोज है, रात है, इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है, आपको ये बताना है। कमेंट करेंगे सभी लोग और आंसर करिएगा जल्दी से। कौन सा तत्सम नहीं है, देखो मनोज क्या है, तत्सम शब्द है, दिनेश भी तत्सम शब्द है और इंदु भी आपका तत्सम शब्द है। बचा कौन सा, रात। रात आपका तत्सम नहीं है, रात का क्या है, रात तद्भव है, इसका तत्सम होता है रात्रि, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 2013 में पूछा गया है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा बताइएगा। अब देखो तिक्त का यहाँ पे तद्भव की बात कर रहा है, तिक्त का तद्भव तीता भी होता है और तीखा भी होता है। तो मैं यहाँ पे आंसर कौन सा करूंगा, ए और बी दोनों करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मान लीजिए कि अगर हमें दोनों में से कोई एक करना हो, एक को ही प्रायोरिटी देनी हो, तो किसको देंगे। तो यूपी आरओ 2013 प्री के अनुसार, आयोग के अनुसार तीता को क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। हालांकि तीता और तीखा दोनों तिक्त का ही तद्भव होते हैं। ठीक है, हाँ देखिए रजनी का अलग हो गया। जैसे आपने कहा रैन, रैन क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, बोल सर इसका तत्सम रजनी हो जाएगा। लेकिन रात आपने कहा तो रात का क्या हो जाएगा, तत्सम रात्रि हो जाएगा। ये याद रखिएगा, कभी भी गलत मत करिएगा। तद्भव इसमें से कौन सा होगा बताइएगा। आधा है, कूप है, विद्या है, व्योम है। तद्भव की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कूप क्या है, तत्सम है, जिसका क्या होता है, बोलो सर कुआं होता है। क्या बोलेंगे, कुआं तद्भव होता है, ध्यान रखिए, आपका तद्भव होता है, ये तत्सम शब्द है। व्योम भी आपका तत्सम है, विद्या भी तत्सम है। बचा कौन सा, बोलो सर आधा। आधा क्या है, तद्भव शब्द है आपका। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम आपका अर्ध हो जाएगा। क्या बोलेंगे, आधा का अर्ध होता है, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे स्पीड में। अगला देखिएगा, तत्सम शब्द इसमें से कौन सा होगा बताएंगे। क्लिष्ट है, कठोर है, कठिन है, मजबूत है।
क्लिष्ट, कठोर, कठिन और मजबूत। यूपी आरओ 2013 में ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी जल्दी कमेंट करो यार सभी लोग स्पीड में। तो यहां पे जो देखिए, वैसे तो वर्तनी इसकी गलत दी है, क्लिष्ट नहीं होता है, ठीक है, क्लिष्ट होता है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट ऐसे लिखेंगे, ये वर्तनी गलत है यहाँ पे। तो तत्सम पूछ रहा है, तो तत्सम कौन सा होगा, बोलो सर तत्सम तो यही हो जाएगा जिसका तद्भव क्या होता है, कठिन हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे। करेक्ट, ढीठ दृष्ट शब्द का तत्सम क्या होगा, दृष्ट है, पुष्ट है, दृश्य है और धृष्ट है। तो ढीठ दिया हुआ है, ढीठ का क्या हो जाएगा, बोलो सर ढीठ का दृष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर, ये भी आपका 2013 में पूछा गया। अगला कह रहा तुम कहां पढ़ते हो, तुम कहां पढ़ते हो, इस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है बताइएगा। कह रहा तुम कहां पढ़ते हो, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। तो यहां क्या कह रहा है, कहां पढ़ते हो, ये कहां क्या है, बोलो सर प्रश्नवाचक हो रहा है। जब ये प्रश्न की बात कर रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे जो आंसर करेंगे वो क्या करेंगे, वो प्रश्नवाचक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, कोई दिक्कत कोई डाउट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस ग्रंथ में 500 प्रश्न है, इस वाक्य में ये जो उस शब्द है वो क्या है बताइएगा। अब देखो समझिएगा थोड़ा सा मैंने आपको क्या बताया है, हमेशा आपको बताया कि सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ जाए, या तो संज्ञा आ जाए या क्या आ जाए, बोलो सर या सर्वनाम खुद आ जाए सर्वनाम के बाद। तो ये सर्वनाम सर्वनाम नहीं रह जाता, ये क्या बन जाता है, ये आपका सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका 2014 मेंस में पूछा गया है। अब समझो, इसी को निर्देशक विशेषण भी बोला जाता है, इसी को संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं, ठीक है। कह रहा उस ग्रंथ में, उस क्या है, बोलो सर उस यहाँ सर्वनाम है, और ग्रंथ क्या है, बोलो सर ग्रंथ यहाँ पे आपकी संज्ञा है, ठीक है, मतलब ये विशेष है। पृष्ठ क्या है, बोलो सर संज्ञा है, और 500 क्या है, बोलो सर ये आपका विशेषण हो गया। तो वो तो अलग हो गया, इसके बारे में पूछ ही नहीं रहा, पूछ रहा है उसके बारे में। तो जब सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए तो सर्वनाम सर्वनाम ना होकर के क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, या संकेतवाचक विशेषण बोल देंगे, या निर्देशक विशेषण बोल देंगे। बोलो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है सभी लोग। एक बार ऐसे लाइक वाला इमोजी भेज देना, एक बार ऐसे लाइक वाला इमोजी भेज देना, जितने लोग भी जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भैया मानव शब्द का विशेषण क्या होगा, कोई बताएगा। मनुष्य होगा, मानवीकरण होगा, या फिर मानवता होगा, या मानवीय होगा। जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, मानव का विशेषण क्या होगा। अब जैसे आपसे पूछा भारत का विशेषण क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा, ठीक है। तो मानव का विशेषण यहां क्या बनेगा, बोलो सर मानवीय हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि घनिष्ठ की शुद्ध उत्तमावस्था कौन सी होगी। उत्तमावस्था पूछ रहा है, कमेंट करके बताएंगे। अब देखो समझिएगा, अवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। आपने कहा भैया विशेषण की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, कोई बताएगा। कहेंगे सर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सी, पहली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मूलावस्था। पहली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो सर जिसको हम बोलते हैं मूलावस्था। पढ़ लेना अच्छे से, फिर से समझा रहा हूं, मूलावस्था, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, बोलो सर दूसरी होती है हमारी उत्तरावस्था। और तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है हमारी उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। अब इसके बारे में समझिएगा, ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। जब मूल अवस्था की बात करते हैं तब क्या हो जाएगा, जैसे आपने कहा यहां क्या लिखा हुआ है, घनिष्ठ लिखा हुआ है, आपने कहा घनिष्ठ, तो ये क्या है, ये मूल अवस्था है। अब अगर इसकी उत्तरावस्था बनानी है तो क्या लिखोगे आप, यहां पे लिखोगे घनिष्ठ, और उसके बाद यहां से एक ता और रा उठाओगे, लगा दोगे तर, घनिष्ठ तर बन जाएगा, ये उत्तरावस्था हो गया। उत्तमावस्था बनाना है तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे घनिष्ठ, और उसके बाद यहां से उठाएंगे एक ता और एक मां, लिख देंगे तम, ये उत्तमावस्था हो गई। मान लो इसी शब्द का अगर उत्तमावस्था बनाना है, जैसे आपने कहा, तो उत्तमावस्था में जब सब में कंपेयर करके, सब में तुलना करके एक की विशेषता बताते हो, जैसे आपने कहा सबसे घनिष्ठ, तो ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपकी उत्तमावस्था हो गई। आपने कह दिया से घनिष्ठ, तो ये क्या हो गई, बोलो सर ये आपकी उत्तरावस्था हो गई। और केवल घनिष्ठ, ये आपकी कौन सी, मूलावस्था। क्वेश्चन आपसे क्या कहा, क्वेश्चन आपसे ये कहा कि भैया इसकी उत्तमावस्था क्या होगी, आपने कहा घनिष्ठतम, ये क्या हो गई, इसकी उत्तमावस्था होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, तुम्हारा कोट मिल गया है, इस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, किस कोटि का विशेषण हुआ है प्रयुक्त, तुम्हारा कोट मिल गया है,
संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है, प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, अनिश्चयवाचक है? कमेंट करिएगा। लेवल यही रहेगा मेरे भाई, लेवल यही रहेगा। देखो सबसे पहली बात यहां पे तुम्हारे की बात कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है? बोलो सर ये आपका सर्वनाम है, उसके बाद कोट या क्या है? संज्ञा है। तो ये होगा कौन सा? बोलो सर सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, लेकिन यहां संबंध भी बता रहा है, कारक विभक्ति भी लगी है, कह रहा है तुम्हारा कोट। अब तुम्हारा कोट का मतलब क्या हो गया? संबंध भी बता रहा है, कोट के साथ तुम्हारा संबंध, तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जितना क्लोज आंसर हो उतना क्लोज आपको आंसर करना है। समुदायवाचक विशेषण इसमें से कौन सा होगा बताइएगा। अब समुदायवाचक विशेषण क्या होता है जरा इसके बारे में भी जानिएगा। एक होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक और एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। 5 भेद में एक समुदाय बोधक भी आता है। अब आपने कहा जैसे प्रत्येक व्यक्ति, ये क्या हो गया? ये हर एक वाचक हो गया, हर एक बोधक हो गया, हर एक या प्रत्येक बोधक जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपने कहा काफी, ये आपका अनिश्चयवाचक हो गया। आपने कहा दोनों बहनें, ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये जो हो जाएगा दोनों बहनें, ये आपका समुदायवाचक हो जाएगा। जैसे आपने कहा चारों भाई, सातों भाई, सन्नी देओल क्या कहता है? सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा। तो वो क्या कहता है? वो कहता है भैया हम समुदाय बोधक की बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है। कह रहा हमने 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, इसमें विशेषण किस कोटि का है बताइएगा। किसकी बात कर रहा है भैया? गेहूं की बात कर रहा है। गेहूं क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, मतलब इसकी विशेषता बताई जा रही है 10 क्विंटल, अर्थात ये क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया। ठीक है, अब इससे पूछो कितना, तो ये बताएगा 10 क्विंटल, मतलब नाप और तौल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? बोलो सर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण जो परिमाणवाचक विशेषण है ये नाप तौल बताता है संज्ञा की, और ये दो तरीके से बताता है, एक निश्चित बताता है, एक अनिश्चित बताता है। तो यहां निश्चित की बात कर रहा है तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है बताइएगा। दंगे में बहुत लोग, लोगों की विशेषता क्या है? लोग विशेष है यहाँ पे। और लोगों की विशेषता क्या है? बोलो सर लोगों की विशेषता है कि बहुत लोग हैं, गिन सकता था लेकिन उसने गिना नहीं, आंकड़ा बता दिया। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? बोलो सर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन सा सार्वनामिक? तो बोलो सर अनिश्चयवाचक, अनिश्चयबोधक सार्वनामिक विशेषण या अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। कह रहा कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो पता है। 1.5 मीटर कपड़ा, कपड़ा क्या है? बोलो सर विशेष से है, और कपड़े की विशेषता क्या बता रहा है? 1.5 मीटर, मतलब इसको नाप और तोल रहा है, ये मतलब नाप रहा है 1.5 मीटर में। 46 का डी होगा वापस, 46 का डी आ जाओ। 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया। अच्छा हाँ, निश्चित परिमाणवाचक लिखा है, माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा सही करना, एडिट करना। ठीक है, पीछे आ जाओ, फिर से करना पड़ेगा मुझे। देखिएगा यहां पे मैंने बोला था निश्चित परिमाणवाचक होगा, तो क्या करेंगे? यहां पे निश्चित परिमाणवाचक करिएगा। 10 क्विंटल बता रहा है ना, निश्चित अनिश्चित होता है, परिमाणवाचक। जितना क्लोज आंसर देना है उतना क्लोज आंसर दीजिएगा। चलिए, यहां बताया था दंगों में बहुत लोग, लोग क्या है भैया? लोग विशेष से हैं, और ये विशेषता बता रहा है लोगों की, और कह रहा बहुत मतलब गिन सकता है, ये क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित संख्यावाचक आपका हो जाएगा। तो ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा क्या है? विशेष से है। कपड़ा क्या है? बोलो सर विशेष्य है, और इसके लिए एग्जैक्ट मतलब मात्रा बता रहा है, कितना? तो बोलो सर एग्जैक्ट मात्रा बता रहा है भैया 1.5 मीटर। ये क्या हो गया? बोलो सर 1.5 मीटर, ये आपका विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण है? तो नाप रहा है कपड़े को। जब नाप रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे आपका परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिएगा, कह रहा है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में है 3 विशेषण और 3 विशेष्य, 2 विशेषण और 2 विशेष्य, 4 विशेषण और 4 विशेष्य, 3 विशेषण और 4 विशेष्य। आंसर करिएगा एक बार पढ़ के। क्या कह रहा है? फिर से पढ़ेगा। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। आ जाओ देखते हैं। देखो यहाँ पे शिकार क्या है? बोलो सर ये विशेष से भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? बोलो सर ये विशेष से है। ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है अवैध, तो अवैध जो हो गया वो क्या हो गया? बोलो सर ये विशेषण हो गया। शिकार की विशेषता क्या है भाई? वो अवैध है, ये बन गया आपका विशेषण। कह रहा है हिरण कैसे है? राजस्थानी है, तो हिरण क्या हो गया? बोलो सर विशेष से हो गए।
विशेष्य, ठीक है, और वो क्या है, राजस्थानी है, तो राजस्थानी यहां पे क्या हो गया, बोलो सर विशेषण हो गया। देखते हुए चलो, ठीक है। कस्तूरी कैसी है, सुगंधित है, मतलब ये विशेष्य है। कस्तूरी कैसी है, सुगंधित है, ये क्या हो गई, सुगंधित, विशेषण है। विशेषण को गोल कर रहा हूं, बाकी उसको अंडरलाइन कर रहा हूं। शिकारी क्या है, विशेष्य है, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है। ये विशेष्य है, इनकी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। और ये जो लोभी शब्द है, शिकारी कैसे है, बोलो सर लोभी है। लोभी क्या है, बोलो सर लोभी विशेषण है। भैया गिनना जरा कितने हो गए, जल्दी से गिन के बताओ यार। तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 विशेष्य हो गए, 1 मिनट गिनने दो। 1 विशेष्य, 2 विशेष्य, 3 विशेष्य और 4 विशेष्य। 4 विशेष्य हो गए, 1 विशेषण, 2 विशेषण, 3 विशेषण और 4 विशेषण। 4 विशेषण, तो आंसर कौन सा, 4 विशेषण और 4 विशेष्य हो गए। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, तृतीय अध्याय समाप्त। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण होगा बताइएगा। आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या अपूर्णांक बोधक विशेषण। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, स्पीड में आंसर बताएगा भैया यहां पे कौन सा आंसर होगा। जितनी जल्दी हो सके थोड़ा सा स्पीड में आंसर करिएगा। आवृत्ति बोधक में आपने कहा भैया मैं तुमसे चौगुना खाता हूं, चौगुना काम, ठीक है, दुगुना, 10 गुना, जहां गुने की बात है। गणनावाचक में आपने कहा देखिए गणनावाचक के 2 भेद होते हैं, एक होता है आपका पूर्ण गणनावाचक या पूर्णांक बोधक, क्या बोलेंगे, एक होता है पूर्णांक बोधक और एक होता है आपका अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक में आपने कहा 4 5 10 15 20 50 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ऐसे कह दिया। और अपूर्णांक बोधक में होता है क्या, 1.5 सवा 2 2.5 3.5 चौथाई, तीसरे, ऐसे क्या बोलते हैं, तिहाई। तो ऐसे शब्द अगर आपको मिले तो वो किस में जाएंगे, वो आपके अपूर्णांक बोधक विशेषण में जाएंगे। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्रम बोधक की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, पहला, पांचवा, दूसरा, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे शब्द मिलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्रमवाचक हो जाएगा। कह रहा कि भैया अगला देखेंगे, चल जा मेरे भाई। अच्छा चलिए, कह रहा पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है बताइएगा, कौन सा सही नहीं है बताइएगा, जल्दी जल्दी बताओ। वहीन का मतलब आग होता है, बोले सर एकदम होता है। मरीच का मतलब किरण, बोले सर बिल्कुल। वाज किसको कहते हैं, सिंह को। वसुमती धरती को, लेकिन सिंह का मतलब शेर हो गया, ठीक है, और वाज का मतलब घोड़ा हो गया। वाज का मतलब क्या हुआ, घोड़ा। स्पीड बढ़ा लो अपनी। कह रहा सुधाकर सब, इसमें क्या कह रहा था, नहीं है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, बोलो सर बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है बताइएगा। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सुधाकर। सुधाकर किसका होता है, बोलो सर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। सिंधु किसका है, बोलो सर सिंधु जो है वो समुद्र का पर्यायवाची, ठीक है। जलाशय किसका है, बोलो सर जलाशय तालाब का पर्यायवाची। बचा कौन सा, बादल। बादल भैया बादल का ही पर्यायवाची। बचा कौन सा, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मृषा किस शब्द का पर्यायवाची है, तो मैंने आपको बताया भी था, शायद कल आया था नहीं। मृषा किसका है, बोलो सर मृषा असत्य को बोलते हैं, झूठ को बोलते हैं, अनर्थ को बोलते हैं, मिथ्या को बोलते हैं, ठीक है, मिथ्या को बोलते हैं। आंसर कौन सा होगा, बोलो सर मिथ्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट कर दीजिएगा। मित्र का मतलब आपको पता है, मुक्ति का मतलब मोक्ष होता है। मुक्ति का मतलब क्या होता है, बोलो सर मोक्ष होता है। क्लियर हो रहा है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि धनंजय का पर्यायवाची क्या होगा बताएगा। धनंजय को क्या कहा जाता है, बोलो सर इनको सव्यसाची भी बोला जाता है, सव्यसाची, ठीक है। इनको अर्जुन कहा जाता है, क्या बोलेंगे, अर्जुन इनका नाम है भैया। इनको कौन्तेय बोलते हैं, कौन्तेय। इन्होंने कर्ण को मारा था इसलिए इनको कर्णारी कहा जाता है। इनको पार्थ के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और इनको क्या बोला जाता है, बोलो सर गुणाकेश कहा जाता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। आंसर ए हो जाएगा। गांडीवधारी भी इनको बोलते हैं। मृत्युंजय किसको कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। सारथी किसको बोलते हैं, बोलो सर सूत को सारथी कहा जाता है।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइएगा। नदी को क्या कहा जाता है बोलो सर? नदी को सरी बोला जाता है, सरिता कहा जाता है, आपगा बोलेंगे, निम्नगा बोला जाता है, ठीक है ना, कूलंकसा बोलते हैं, कूलंकसा, कूलवती भी कहा जाता है, कूलवती, सिंधुगामिनी भी कहा जाता है, सिंधुगामिनी बोलेंगे, सिंधुगामिनी, ठीक है। पैश्विनी भी बोला जाता है, क्या बोलेंगे? पैश्विनी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे त्रिपथगा नहीं कहा जाता। त्रिपथगा किसको? तो बोले सर त्रिपथगा गंगा को कहा जाता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा, रूख का पर्यायवाची क्या होगा? तो रूख किसको बोलते हैं? बोले सर रूख जो है पेड़ को कहा जाता है, वृक्ष को कहा जाता है, गाछ को कहा जाता है, तरु को बोला जाता है, तरुवर को बोलते हैं, साखी को बोलते हैं, साखी को, विटप को बोला जाता है, याद रखिएगा किसको? विटप को बोलते हैं, द्रुम इसका नाम है, द्रुम को कहा जाता है। ये सब पेड़ के पर्यायवाची, ठीक है। तो यहाँ पे विटप आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रसून किसको कहते हैं? बोले सर प्रसून फूल को कहते हैं। तड़ाकानी हेरंब गणेश जी को बोला जाता है। क्लियर हुआ सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्या कह रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं होगा? निशीथ का मतलब क्या होता है? मध्य रात्रि का समय। अब निशीथ को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर विभावरी कहते हैं, तमिश्रा कहा जाता है, तमिश्रा, यामा बोला जाता है, यामिनी कहा जाता है, क्या कहेंगे? यामिनी बोला जाता है, विभावरी बोलते हैं, रजनी बोलते हैं इसको, सरवरी कहा जाता है, सरवर मतलब चांदनी भरी रात, ठीक है। और क्या बोलते हैं? रैन बोला जाता है, निशा बोला जाता है, इधर लिख देता हूँ, निशा बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर निशी कहा जाता है, निशी बोल देंगे। तो यहाँ पे कह रहा कौन सा नहीं है? तो भैया तम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तम किसका है? बोलो सर तम जो है वो अंधकार का पर्यायवाची है, अंधेरे का पर्यायवाची है, ठीक है। तमस का पर्यायवाची है, तमस का, तिमिर का पर्यायवाची, तमिश्र, तमिश्र जो लिखा है तमिश्र, तमिश्र भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची कौन सा है? अलंकेश है। अलंकेश किसका पर्यायवाची? अलंकेश कुबेर जी को कहा जाता है, ठीक है। अनीक किसे कहा जाता है? अनीक सेना को कहा जाता है, सेना, जो सेना होती है आपकी सेना, उसे क्या बोलते हैं? अनीक या अनीकनी बोला जाता है। विबुध किसको कहा जाता है? बोलो सर देवताओं को कहा जाता है। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तालाब के लिए पर्यायवाची क्या होगा बताएंगे? जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। सरसी किसे? सरसी है, तुणीर है, दिवस है। और देखिए दिवस किसे कहा जाता है? दिन को, ठीक है। त्रिदश किसे कहा जाता है? देवता को। तुणीर किसे कहा जाता है? भाई बाण रखने वाला जो निशंग होता है उसे तूण, जिसको तूण बोलते हैं, ठीक है, तूण, तुणीर। बचा कौन सा? बोलो सर सरसी। तालाब को क्या कहा जाता है? बोलो सर सरसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बहिन को क्या बोलते? कहें सर बहन बोला जाता है, भगिनी बोला जाता है, भगिनी बोल देंगे, ठीक है ना, भगिनी बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो बचेगा कौन सा नहीं है? चित्रक है, और आपका बांधवी है, सहगर्भिणी है। तो यहाँ पे चित्रक नहीं बोलते हैं, चित्रक चीता को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो चीता होता है उसे चित्रक कहा जाता है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? तो ये 60 क्वेश्चन का फुल्ली पोस्टमार्टम आपका हो गया है। अगर जिनको स्पीड देखनी है वो इस क्लास से स्पीड देख सकते हैं, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि देखिए हमेशा स्पीड में चलना सही नहीं होता। अब आपको पता है मैं स्पीड में चला हूँ, बहुत सारी चीजें आपकी छूट गई, एक्सप्लेनेशन मेरा छूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा आपको पसंद है वैसा। चलिए तो